दोस्तों त्रेता से लेकर के द्वापर तक एक से एक बड़े धनुर्धर हुए हैं। और दोस्तों ऐसे ऐसे धनुर्धर हुए हैं कि कुछ तो अपनी पूरी कला दिखा ही नहीं पाए, क्योंकि उनको ऐसा अवसर नहीं मिला। ऐसे ही एक विदुर जी थे जिन्होंने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। दोस्तों जिन धनुर्धरों ने अपना प्रदर्शन किया उनमें से कौन सबसे अधिक श्रेष्ठ है, उसका एक आकलन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों अर्जुन को हमने सबसे निचले पायदान पर रखा है, जो धनुर्धर हमने सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अर्जुन जो थे, उनके जो सारथी थे वो श्री कृष्ण जी थे और ऊपर श्री हनुमान जी बैठे थे और उनका एक से एक योद्धाओं से सामना हुआ। उसको कहा जाता है जब अर्जुन तीर चलाते थे तो ऐसे टंकार से पूरा मैदान जो था वो गूंज जाता था, और यहाँ तक कि अर्जुन की धनुर्धरी देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर आते थे। लेकिन फिर भी दोस्तों अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर महाभारत में हुए। दोस्तों ऐसे ही एक धनुर्धर थे एकलव्य। दोस्तों एकलव्य के बारे में कहा जाता है इन्होंने श्री द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया था, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने इनको जब पता चला कि इन्होंने मुझे अपना गुरु माना है, और चूँकि द्रोणाचार्य जी अर्जुन से वादा कर चुके थे कि मैं तुमको दुनिया का सबसे बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। अब जब द्रोणाचार्य जी ने देखा कि एकलव्य ने एक कुत्ते के मुंह में बाण भर दिए हैं और वो टस से मस भी न हुआ, उसकी मृत्यु भी नहीं हुई, तब द्रोणाचार्य जी को समझने में देर न लगी कि ये बहुत बड़ा धनुर्धर है। अब द्रोणाचार्य जी को चिंता हो गई कि ये तो अर्जुन से बड़ा धनुर्धर हो सकता है। इसलिए द्रोणाचार्य जी ने उससे पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? तो उसने कहा मैं तो आप ही को अपना गुरु मानता हूँ। तब द्रोणाचार्य जी ने कहा अब तो गुरु दक्षिणा लेने को बनता है। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी आप मांगिए, क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? तो द्रोणाचार्य जी ने उससे अपना दाहिना अंगूठा ही मांग लिया, और दोस्तों जब उसने दाहिना अंगूठा मांगा तो उसने खुशी से दे दिया, और इसके बावजूद भी उसने अपनी धनुर विद्या नहीं छोड़ी और आगे चल के बहुत बड़ा साक्षात धनुर्धर हुआ। फिर श्री कृष्ण जी को उसे मारना पड़ा। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर जो नीचे से मैंने लिया है वो कर्ण जी को लिया। दोस्तों कहा जाता है कर्ण इतना बड़ा धनुर्धर था कि अगर उसका कवच कुंडल ना मांगा जाता तो उसको कोई हरा नहीं सकता था, और उसने समय आने पर ऐसी सी वस्तुएं दान दे दी थी जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन वो दानी बहुत बड़ा था। और दोस्तों अर्जुन से श्रेष्ठ इसलिए माना जा सकता है क्योंकि जब कर्ण जी तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ पीछे की ओर चला जाता था, जबकि उस पर श्री हनुमान जी बैठे हुए थे और साथ में श्री कृष्ण जी सारथी के रूप में थे। दोस्तों ये चीज़ श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताई भी थी। दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं बर्बरीक। दोस्तों बर्बरीक जो थे वो श्री भीम जी के पोते थे, और दोस्तों कहा जाता है इनके पास 3 ऐसे धनुष थे, तीर थे जिससे ये पूरी महाभारत को ख़त्म कर सकते थे पल भर में। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि पीपल के पेड़ के नीचे बर्बरीक खड़े हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। अब श्री कृष्ण जी को चिंता हो गई कि अगर कौरव हारते हैं तो दिक्कत हो जाएगी और पांडव हारते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण जी ने सोचा कि क्यों ना इसका सर ही मांग लिया जाए, और श्री कृष्ण जी ने उसका सर दान में मांग लिया और उसने सहर्ष अपना सर दे दिया। और दोस्तों उसने टस नहीं की। फिर श्री कृष्ण जी ने भी उसको वरदान दिया कि कलयुग में आने वाले समय में तुम्हारी हमारे बराबर पूजा की जाएगी, जिस तरह हमारी पूजा की जाती है और उसी तरह तुम्हारी पूजा की जाएगी। और दोस्तों आज हम उसी को श्री खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, बाबा हारे का सहारा, जिसका कोई नहीं होता है उसका बाबा होता है। अब दोस्तों जो बर्बरीक थे उनकी साथ एक ये भी था कि वो श्री कृष्ण जी की बहुत बड़े भक्त थे, श्री कृष्ण जी की बात को ना नहीं कर सकते थे। दोस्तों बर्बरीक इतना ज़्यादा बड़े धनुर्धर थे, उसके बावजूद भी हम इसके ऊंचे पायदान पर जो रखते हैं, इसके अगले क्रम में जो धनुर्धर रखा गया है वो हैं श्री कृष्ण जी। दोस्तों श्री कृष्ण जी के बारे में तो लोग जानते हैं, वो सारथी थे, भगवान थे,
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जी एक बहुत अच्छे धनुर्धर थे। और दोस्तों, श्री कृष्ण जी के पास एक ऐसा धनुष था जिसका नाम सारंग था। और दोस्तों, इस सारंग के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती थी। दोस्तों, इसका उन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया, बहुत कम ही प्रदर्शन किया। इसका प्रदर्शन जब उन्होंने लक्ष्मणा से विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा तो उनको पहले से ही चाहती थी। इसलिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के साथ जब वहाँ तक गए और उस स्वयंवर में बहुत बड़े बड़े धनुर्धर आए हुए थे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपना कमाल इसी सारंग धनुष से दिखाया। दोस्तों, अगले नंबर पर जो धनुर्धर हमने लिया है वो है मेघनाद। दोस्तों, कहा जाता है कि त्रेता और द्वापर में सबसे श्रेष्ठ जो धनुर्धर था, सबसे बली जो व्यक्ति माना जा सकता है, तो उसको मेघनाद को माना जा सकता है। क्योंकि मेघनाद के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो स्वर्ग लोक से सभी देवताओं को बंदी बना लाया था। उसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसको इसलिए शक्तिशाली माना जा सकता है क्योंकि उसने श्री राम और श्री लक्ष्मण दोनों को एक बार जो है शक्ति लगा करके शक्ति से उनको बेहोश कर दिया था। फिर उसके बाद श्री लक्ष्मण जी ने उसको मारा था। दोस्तों, अगले पायदान पर जो हमने रखा है उनसे बड़े धनुर्धर वो थे श्री लक्ष्मण जी। दोस्तों, श्री लक्ष्मण जी थे शेषनाग जी का अवतार थे। उनके पास शक्ति की तो कोई कमी ही नहीं थी। और दोस्तों, श्री लक्ष्मण जी मेघनाद से सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा जा सकता है कि श्री लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया था। और दोस्तों, श्री लक्ष्मण जी के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियाँ थीं क्योंकि वो 14 वर्षों तक न तो सोए थे, न तो स्त्री का मुंह देखा था और न तो उन्होंने कुछ खाया था। इससे उनके अंदर बहुत ही असीम शक्तियाँ आ गई थी और श्री राम जी का आशीर्वाद तो उनके साथ था ही। दोस्तों, इस प्रकार कहा जा सकता है कि मेघनाद से भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जो है वो श्री लक्ष्मण जी थे। अब दोस्तों, अगले पायदान पर जो हमने धनुर्धर लिया है वो और कोई नहीं, वो श्री राम जी हैं। अब दोस्तों, श्री राम जी के बारे में कहा जाता है कि श्री राम जी ऐसे धनुर्धर हैं कि उनके आगे कोई भी शक्ति नहीं टिकती है, क्योंकि श्री राम जी के पास उस समय की सारी शक्तियाँ जो यहाँ ब्रह्मास्त्र से लेकर के पशुपात अस्त्र, सभी अस्त्र उनके पास थे। और दोस्तों, श्री राम जी के बल का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है, जब समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहा था तो उन्होंने ऐसा तीर निकाला एक कि समुद्र जैसे एक अथाह सागर को भी उनके आगे नतमस्तक होना पड़ा। और समुद्र ने फिर उनको बताया कि नल नील नाम के दो आपके पास ऐसे पासे हैं जिनसे आप पुल बना सकते हैं और मेरा भी अहित नहीं होगा। अब दोस्तों, उसके बाद श्री राम जी ने सेतु बनाया, लेकिन फिर भी श्री राम जी ने अपनी धनुर्विद्या का बहुत अधिक प्रदर्शन नहीं किया। जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहीं पर उन्होंने प्रदर्शन किया और उन्होंने रावण को भी जिस तीर से मारा था वो भी काबिल तारीफ था। दोस्तों, इस प्रकार कहा जा सकता है कि श्री राम जी कर्ण और लक्ष्मण जी और श्री कृष्ण जी इन सभी से धनुर्विद्या में श्रेष्ठ थे। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा धनुर्धर था जिससे सभी नतमस्तक होते थे, सभी से वो श्रेष्ठ थे। दोस्तों, सबसे एक नंबर पर आते हैं श्री शिव जी। दोस्तों, क्योंकि श्री शिव जी के पास जो कोदंड धनुष था उसको श्री शिव जी ने खुद अपने हाथों से बनाया था। और दोस्तों, इसको श्री शिव जी ने बनाया था, इसी से त्रिपुरासुर का वध किया था। क्योंकि दोस्तों, त्रिपुरासुर जो था बहुत बड़ा एक राक्षस था जिसको मारना बहुत ही आसान नहीं था। वो उनके तीनों लोगों को, त्रिपुरासुर के तीनों लोगों को उन्होंने समाप्त कर दिया था। उसके बाद उन्होंने ये धनुष देवताओं को दिया, देवताओं ने इंद्र को दिया। इंद्र